दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ GOC2। इस लेक्चर में हम डिफरेंट ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं उनको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एंड the stability of electrophilic addition reaction. So let's start this lecture. So हम बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं उनको हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एक है एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर है रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन एंड देन है पॉलीमराइजेशन। सो जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं उन सब ऑर्गेनिक के रिएक्शन को हम इन एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्लास 11th और क्लास 12th में जितने भी ऑर्गेनिक में के रिएक्शन हैं वो सब को हम इन अलग अलग टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट में रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन है इसमें बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर वगैरह आएगा। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन रिएक्शन को फर्दर हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली हम एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें भी एल्कीन और एल्काइन का पढ़ेंगे। एंड फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड। देन हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन। एंड देन हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्केन का रिएक्शन होगा। एंड देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। देन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और रीअरेंजमेंट, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में भी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप देखिए, हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कीन और एल्काइन कि जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम EAR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको EAR बुलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इसका मतलब है कि एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, कैसे देंगे वो भी हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एल्कीन और एल्काइन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, तो यहाँ जो हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट हैव लोन पेयर, जैसे कि H+, D+ हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पढ़ेंगे हम। तो ये बेसिकली दीज इलेक्ट्रोफाइल्स आर नोन एज क्लासिकल कार्बोकैटायन, और जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर मान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं, तो एल्कीन हम लेते हैं यहाँ पे, और एल्कीन के साथ में हमने एक रीएजेंट लिया है, रीएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलके बना है, और यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं CCl4 जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो रीएजेंट है, देखिए ये रीएजेंट पोलर रीएजेंट है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर आप सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ले लीजिएगा तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, वो रीएजेंट के साथ में बेसिकली उसका इंटरेक्शन होगा, तो रीएजेंट का जो हम सबस्ट्रेट पे इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो सॉल्वेंट लेते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर हम मैकेनिज्म देखिए इसका, पहले तो आप डायरेक्ट देखिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है
वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैच हुआ और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच हुआ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3, CH के पास न्यूक्लियोफाइल आया, CH2 के पास इलेक्ट्रोफाइल आया, और ये मेजर प्रोडक्ट है। अब ये कैसे हुआ वो देखते हैं। तो देखिए आपके पास था एल्कीन, एल्कीन में ये देखिए पाई बॉन्ड जो है, ध्यान से सुनिएगा कि एल्कीन के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा, या तो एल्कीन के साथ ग्रुप अटैच हो सकता है +M वाला या -M वाला। तो देखिए अभी यहाँ पे या +H भी हो सकता है और -H भी हो सकता है ना, तो ये दो ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी +H वाला ग्रुप है, आपको पता है +H क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसा एल्कीन के साथ सिस्टम अटैच्ड होगा उधर हम एल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। कहने का क्या मतलब है कि एल्कीन के साथ +H ग्रुप अटैच्ड है, +H ग्रुप इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो इधर डोनेट करेगा तो हम पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, हमेशा यही पॉइंट याद रखिएगा। तो इस पाई बॉन्ड को हमने इधर तोड़ दिया, तो पाई बॉन्ड को जब हम इधर तोड़ेंगे तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब रीएजेंट जो है इसमें दो पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो इसको आप तोड़ दीजिए, रीएजेंट को तोड़ दीजिए तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब हम ऑलरेडी एल्कीन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना चुके हैं, तब अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव जाना पसंद करेगा नेगेटिव के पास, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैच करवा देते हैं, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैच करवा दिए और इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ अटैच करवा दिए, तो ये मेजर प्रोडक्ट। तो हमेशा यही याद रखिएगा कि एल्कीन के साथ जो ग्रुप अटैच होगा उसके हिसाब से हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। जैसे अभी एल्कीन के साथ अटैच था +H ग्रुप, तो +H ग्रुप इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो हम पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे, जो आपके पास रीएजेंट है उसको तोड़ेंगे, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहचानेंगे और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच कर देंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच कर देंगे, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर बनेगा। अब एक ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या, अब एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या है कि आप इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़िए ताकि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो देखिए इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल पहली बार जब हम पाई बॉन्ड को इधर तोड़े थे तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हुआ। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है इसके बगल में 5 अल्फा H है, तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब आप पाई बॉन्ड इधर तोड़ते थे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनता था, तो अब ये कार्बोकैटायन देखिए कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, क्योंकि 1 अल्फा H है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फास्ट अटैक नहीं होगा, तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे करिए कि एल्कीन के साथ जैसा ग्रुप अटैच्ड हो उसके हिसाब से पाई बॉन्ड तोड़ना है, रिएजेंट को तोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, फिर अटैक करवा देना है। और ये RDS स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो ध्यान रखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। सो हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है वही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, सो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। हमेशा याद रखिएगा कहीं पे भी अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहता है, तो इसीलिए रीअरेंजमेंट करके वो स्टेबिलिटी पाना चाहेगा। तो कहीं भी कार्बोकैटायन बने तो वहाँ रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, तो रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। अच्छा, इफ फॉर्म्ड कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस, मतलब रीअरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनेगा रीअरेंजमेंट करके वो ज़्यादा स्टेबल होगा प्रीवियस से, तभी हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और बेस्ट सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है, अगर मान लीजिए आपने पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया तो जो आपके पास रिएजेंट है वो भी पोलर है, तो पोलर पोलर के साथ इंटरैक्ट कर लेगा, इसीलिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4।
अच्छा अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवा रहे हैं, रिएक्शन को बुलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ेगा कि जितना ज़्यादा एल्कीन या एल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलने का मतलब है, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज़्यादा होगा, सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। अगर ये सेम हो गया तब हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल उससे अटैच होना चाहेगा और उतना ज़्यादा EAR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, बोला है अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स EAR, यानी कि EAR किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने आपसे बात किया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ EAR, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ EAR होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है। अब आप देखिए इस पाई बॉन्ड के साथ में यहाँ पे देखिए दो प्लस H ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। यहाँ पे एक प्लस H ग्रुप, यहाँ पे कोई भी प्लस H ग्रुप नहीं। तो प्लस H ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिकली क्या होगा, रेट टुवर्ड्स EAR। तो हमेशा ये याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, आपको रेट बेसिकली रेट कंपेयर करना है टुवर्ड्स EAR। तो जितना पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उतना रेट ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को दो प्लस H ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये देखिए प्लस M ग्रुप है, यहाँ पे भी ये प्लस M ग्रुप है और यहाँ पे ये माइनस M ग्रुप है। तो माइनस M ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो रेट टुवर्ड्स EAR कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रेट D का कम होगा। फिर आप इस तीनों में चेक करिए, देखिए यहाँ तो प्लस H लग रहा है और यहाँ पे प्लस M लग रहा है। तो प्लस M वालों का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस M वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। तो D से पहले आएगा A। ठीक है, अब इस दोनों में आप कंपेयर करिए। यहाँ पे प्लस M किसका ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है वो है लेस EN पे, और यहाँ पे है मोर EN पे। तो ये ज़्यादा प्लस M इफेक्टिव है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा रेट टुवर्ड्स EAR। तो सबसे ज़्यादा रेट टुवर्ड्स EAR होगा C का। डन। फिर आपको इस क्वेश्चन में रेट टुवर्ड्स EAR कंपेयर करना है। तब आप देखिए पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखिए पाई बॉन्ड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। अगर ग्रुप पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसका रेट टुवर्ड्स EAR ज़्यादा होगा। तो रेट टुवर्ड्स EAR इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। ये तो बाद में देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ है माइनस ग्रुप अटैच्ड, माइनस M इफेक्ट वाला। यहाँ क्लोरीन का माइनस I इफेक्ट, OCH3 का प्लस M इफेक्ट लगेगा और CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा, CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा। तो देखिए प्लस M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो EAR के टुवर्ड्स रेट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट होगा C का। फिर होगा D का, क्योंकि ये दोनों तो माइनस M माइनस I है, तो फिर होगा D का। अब आप इस दोनों में कंपेयर करिए। माइनस M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा माइनस I के कंपेरिजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उतना रेट ऑफ EAR कम। तो सबसे लास्ट में तो आएगा E, फिर आएगा B। डन। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसके साथ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तब आप देखिए यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है। देखिए क्लोरीन का माइनस I इफेक्ट लगेगा, तो माइनस I इफेक्ट क्या करेगा, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो रेट टुवर्ड्स EAR कम होगा।
पर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो इसका रेट ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पे ये नहीं चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो कार्बोकेटाइन जैसे ही आपने यहाँ पे बनाया तो अब आप बोलिए कि ये ज़्यादा स्टेबल है, पर हमने तो आपको बोला कि ये चेक करना है पहले, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप हेलोजन कहीं पे देखें, अगर आपको रेट कंपेयर करना है तो हेलोजन का -I इफेक्ट लगाइएगा, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो फिर हम +M इफेक्ट लगाएंगे। तो इसको पढ़िए, रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय -I इफेक्ट हेलोजन के केस में, एंड प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय +M इफेक्ट और ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको वापस से भी डिस्कस करेंगे, तो ये याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको रेट टुवर्ड्स ER कंपेयर करना है। तो आप देखिए पाई बॉन्ड है सब में, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसका रेट ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे +H इफेक्ट लगेगा, बेंजीन का +M इफेक्ट लगता है। कभी भी अगर पाई बॉन्ड के बगल में बेंजीन है तो बेंजीन का +M इफेक्ट मानिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी +M इफेक्ट शो कर रहा है, पर यहाँ पे देखिए जो pH +M इफेक्ट शो करेगा, इसमें जो pH है यानी कि बेंजीन है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बेंजीन में पाई बॉन्ड टूट के जाएगा +M इफेक्ट शो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? लोन पेयर वाला। तो इसीलिए इसका रेट टुवर्ड्स ER ज़्यादा होगा इससे, और इसका तो कम होगा, ठीक है। यानी कि लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड, इसलिए इसका +M ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें रेट टुवर्ड्स ER कंपेयर करने के लिए बोला है। तो इसमें देखिए जिसके ऊपर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, उतना ज़्यादा रेट टुवर्ड्स ER होगा। बेसिकली क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट होगा। तो आप देखिए ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे sp2 कार्बन पे है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ sp कार्बन पे है, और ये पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो ये पाई बॉन्ड कम डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को कम डोनेशन हो रहा है, तो उसका रेट टुवर्ड्स ER कम होगा। तो इसीलिए एल्काइन के कंपैरिजन में ER के टुवर्ड्स रेट ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन, इसलिए लेस डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लेस रिएक्शन और लेस रेट टुवर्ड्स ER, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्ज भी बनाते हैं, पाई बॉन्ड तोड़िए पॉजिटिव चार्ज बनाइए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज मोर EN एटम पे आ गया, तो वो लेस स्टेबल होगा। तो ये भी कंपैरिजन है, ये भी एक रीजन है। तो यहाँ नोट डाल सकते हैं कि एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स ER, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो हम रीअरेंजमेंट का जो प्रोसेस है उसके बारे में सोचेंगे। तो हम बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं आपके पास एक कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। अब आप देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन के पास जो है वो 2 अल्फा H है, तो ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए कार्बोकेटाइन के बगल में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके इस कार्बोकेटाइन के पास जाएगा। तो ये देखिए इसको हम बुलाते हैं 1, इसको बुलाते हैं 2। तो 1 2 इसको बुलाते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये जब सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जब टूट करके यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ से CH से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग डिनोट किए हैं, और यहाँ पे ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा CH2 के साथ में, तो ये बॉन्ड हमने बॉन्ड फॉर्मिंग दिखाया है। इसको बुलाते हैं 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बुलाते हैं? 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें देखिए 3 कार्बन है,
वन मतलब 3 बॉन्ड है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर है 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीट, ये बॉन्ड नया बनेगा, तो आपके पास जो पहले कार्बोकेटाइन यहाँ था, अब वो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आएगा, और ये जो H था, जो 2 बॉन्ड था, वो यहाँ पे गया। तो अब देखिए कार्बोकेटाइन जहाँ पे आया है, अब यहाँ पे 6 अल्फा H है। तो पहले कार्बोकेटाइन के पास 2 अल्फा H है, अल्फा H था, अब 6 अल्फा H है, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ गया है, तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, हमने बोला है। इट इज रिवर्सिबल इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। देखिए अगर कार्बोकेटाइन आपका अनसैचुरेटेड है, मतलब कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे है, तो उस पे एप्लीकेबल नहीं है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल मोर देन 1 टाइम्स। हाँ, एक बार आपने रीअरेंजमेंट करवाया, फिर आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन और स्टेबल हो सकता है, तो फिर आप रीअरेंजमेंट करवाइएगा, बट ऑलवेज 1-2 शिफ्टिंग, क्योंकि 1-2 शिफ्टिंग, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग H का भी हो सकता है, यानी कि हाइड्राइड का, R नेगेटिव का भी हो सकता है, PH नेगेटिव का भी, और पूरा का पूरा बॉन्ड भी टूट के जा सकता है, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है, इसके साथ है 2 अल्फा H, तो आप क्या करिए, इसके बगल में जो हाइड्रोजन है, इस पूरे बॉन्ड को तोड़ करके इस पे लेके आइए, तो इस पे आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए पहले कार्बोकेटाइन के पास 2 अल्फा H था, अब कार्बोकेटाइन के पास 6 अल्फा H है, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट किए तो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। सिमिलरली देखिए इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन का यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे फिनाइल के साथ में वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पीएच पूरे बॉन्ड को तोड़ करके हम यहाँ लेके जाते हैं, तो पीएच शिफ्ट इसको बोलते हैं, 1-2 पीएच शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो इस पीएच को यहाँ लेके आए, तो ये पीएच यहाँ आ गया, कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ गया। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन इस दोनों के साथ रेजोनेंस में है, और इसका अल्फा H भी लग रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ऐसे करवाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ कम स्टेबल है, अगर हम इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे लेके आते हैं तो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ से आने का 2 चांस है, 2 ऑप्शन है कि या तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाएं या मिथाइल शिफ्ट करवाएं। तो पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, यानी कि ये पूरे पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ लेके आए, तो CH3 कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो आप देखिए कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा H है, लेकिन अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवाइएगा, पूरा का पूरा मिथाइल यहाँ पे ले गए, तो देखिए CH3CH पॉजिटिव और CH2CH3, तो अब देखिए कार्बोकेटाइन के पास 5 अल्फा H है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, क्योंकि 9 अल्फा H है, यहाँ पे 5 अल्फा H है, तो ये शिफ्टिंग, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा।